हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेंचर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लास। ये सेशन बहुत यूनिक रहेगा। अगर आपको ग्रामर्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, डाउट्स होते हैं, आई एम श्योर ये वीडियोस देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आगे से। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ब से। ये पार्ट 1 है वर्ब का। ये सभी वीडियोस आपके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और सभी एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो और आपको अपनी ग्रामर इंप्रूव करनी है तो भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्ब वर्ब क्या होता है हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 80% हमारा ग्रामर वर्ब के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमने वर्ब को समझ लिया तो हमारा आधे से ज़्यादा काम यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं वर्ब के बारे में। देखो वर्ब क्या है। वर्ब कुछ शब्द होते हैं या शब्दों का समूह होता है। ठीक है, जो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या बताते हैं, एक्शन के बारे में, मतलब कार्य क्या हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन, मतलब उसकी अवस्था क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसके बारे में बताते हैं। कोई भी कार्य हुआ है उसके बारे में जो शब्द होते हैं, जो बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, तो जो वो खाना खाने का जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, वो क्या है, वो वर्ब है। ठीक है, या याद रखना। और देख लेते हैं एक और डेफिनेशन। वर्ब इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं सेंटेंस का पार्ट होते हैं, जो क्या बताते हैं हमें, सब्जेक्ट, मतलब जो डूअर होता है, जो करता होता है ना, जो परफॉर्म करता है, उसका एक्शन बताता है। ठीक है, कि वो क्या परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, राम इज अ गुड बॉय, तो ये इज क्या है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वर्ब। और ये क्या बता रहा है, इज, ये इसकी अवस्था बता रहा है कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे का सेंटेंस छोड़ देते हैं। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे या पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम सारे शब्दों को पढ़ेंगे कि ये सेंटेंस क्या हो, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी हम फिलहाल फोकस करते हैं वर्ब के ऊपर। तो वर्ब हमने क्या सीखा। वर्ब होते हैं कुछ ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट के, मतलब जो काम कर रहा है ना, उसके एक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में और देखते हैं डिटेल में। देखिए वर्ब। अब वर्ब जो ना, कितने टाइप्स के होते हैं शब्द, दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे मॉडल्स क्या होते हैं। आप अपने आपको पता ही होगा, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडल्स को क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब। फिर कुछ आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे बी, हैज़, हैव, ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और ये एक्ट करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। मेन वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं जो हमारे एक्शन, जो हमारे एक्ट को दर्शाते हैं। जैसे कि, ठीक है, जैसे मैं आपको बात करूं, वॉक, ईट, रन, ये सारे शब्द क्या हैं, ये है मेन वर्ब। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन सा क्या होता है, क्या क्या इनके यूजेस होते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं इनको। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या इनकी पहचान होती है, ये हम सारा देखेंगे। मेन वर्ब ऐसे वर्ब जो हमारे एक्शन को दर्शाते हों, एक्सप्रेस करते हों। ठीक है, या हमारे स्टेट को, स्टेट ऑफ बीइंग। और देखो इनकी पहचान कैसे होती है, इनकी ना फॉर्म चेंज होती है। ये V1 V2 आप इनको याद रखना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, ये ऐसे लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट में। ठीक है, तो इनकी फॉर्म चेंज होती है फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में। ये कब होती है, जब हम इनका यूज़ करते हैं टेंस के अंदर। अब टेंस क्या है ये भी हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखना कि जो मेन वर्ब होते हैं ना, वो हमारे वर्ड्स, ऐसे वर्ब शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो हमारे कार्य को
हमारे एक्शन को दर्शाते हैं, ठीक है। इनकी फॉर्म चेंज होती है, आप ये भी याद रखना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, या फिर आईएनजी फॉर्म में, या फिर एस और एस फॉर्म में, ये चेंज होते हैं, ये याद रखना। एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है आई नो यू। ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं तुम्हें जानता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है आई नो यू। ये क्या हुई? सेकेंड फॉर्म, मैं तुम्हें जानता था। आई हैव नोन यू फॉर 2 years। ये आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब शब्द वही है सेम, जानता हूँ, जानता था, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। फॉर्म चेंज हो रही है हर सेंटेंस में, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो अभी ये टेंस वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। ये पे याद रखिए अभी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। देखो, इनको यूज करा जाता है एडिशन के तौर पे। जो ऑलरेडी जो अदर वर्ब्स आ चुकी है ना, जो ऑलरेडी मेन वर्ब आ चुकी है, उसके साथ इनको यूज करा जाता है एज अ एडिशन, ठीक है। ये आप याद रखना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, बी, डू, वाज, वर, हैव, हैज, ये सभी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और इनका यूज करा जाता है एज अ एडिशन विद मेन वर्ब। अभी जब हम आगे इन सबको पढ़ेंगे डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं आपको सिर्फ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ इसके। नेक्स्ट आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर आप इनको सिंपल बोल दीजिए मॉडल्स, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? इनको भी हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये कुछ जो शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। देखो, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, और भी बहुत सारे होते हैं, डेयर, नीड टू, ऑट टू, शुड, वुड, ये सभी क्या होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर इनको क्या बोलते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। इनका एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। शी कैन रन फास्ट। अभी जो रन है ये क्या है इसमें? मेन वर्ब। कैन इसके बारे में बता रहा है, जो ऑलरेडी जो मेन वर्ब है ना, उसके बारे में एडिशन इंफॉर्मेशन अलग से ऐड करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड स्टडी साइंस। स्टडी, ये स्टडी जो है ऑलरेडी किस बारे में बता रहा है? ये ऑलरेडी क्या है? मेन वर्ब है, पढ़ना, ठीक है। और ये शुड क्या कर रहा है यहाँ पे? ये एज अ एडिशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इनके जो यूजेस हैं, कैन, शुड, इन सभी के यूजेस हम आगे देखेंगे। तो आप ये मत सोचना कि समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल्स कैसे यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, ठीक है। ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। तो ये जो मस्ट है, ये क्या है? यहाँ पर मॉडल है या हेल्पिंग वर्ब बोल लो इसको आप, ठीक है। ओबे क्या है? मेन वर्ब है। आइए इनके यूजेस देखते हैं डिटेल में। हम पढ़ने जा रहे हैं अब यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा अच्छे से कि कैसे कैसे इनका यूज होता है सेंटेंस में, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, क्या क्या इनके रूल्स होते हैं, क्या हम मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम के टाइम पे, क्या हमें नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन। देखो, कैन का इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए होता है? ये डिनोट करता है पावर। जहाँ भी आप सेंटेंस में पावर की बात कर रहे हो तो आप किसका यूज़ करेंगे? कैन का। पावर, एबिलिटी, आपकी कोई क्षमता है, ठीक है, मेरे अंदर ये हुनर है, उसको आप कैसे बताओगे? कैन का यूज़ करके। कैपेसिटी,
कैपेसिटी यानी आप समझ रहे हो, ठीक है, किसी भी कंटेनर की कोई कैपेसिटी होती है या किसी इंसान की कैपेसिटी होती है काम करने की, या फिर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज। जब हम बात करते हैं ना किसी भी संभावना की होने की कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैन का इस्तेमाल करते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं इनका, ठीक है, कैसे सेंटेंस में यूज करा जाता है। आई कैन लिफ्ट 50 kg वेट इजिली। अभी जो कैन है ये क्या है? मॉडल है, ठीक है, मॉडल वर्ब है, और ये मेरी क्या बता रहा है? पावर बता रहा है कि मैं आसानी से 50 kg को उठा सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चंचल कैन ड्राइव कार एंड बस। तो ये ड्राइव क्या है? ये मेन वर्ब है, और कैन क्या है? मॉडल। तो इस क्या बता रही है? इसकी एबिलिटी बता रही है कि ये कार चला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस कंटेनर कैन फिल विद 200 kg ऑफ मिल्क। इस कंटेनर के अंदर 200 kg मिल्क आ सकता है या भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैन क्या बता रहा है? उसकी कैपेसिटी बता रहा है। डू यू थिंक आई कैन विन द लॉटरी? अभी यहाँ पे क्या है? संभावना है अभी, ठीक है। तो संभावना बताने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे? पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो ये पूछ रहा क्या है? डू यू थिंक आई कैन विन द लॉटरी? तो ये कैन क्या यूज कर रहा है यहाँ पे? एज अ एडिशन उसके बारे में बता रहा है, पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो ये क्या है? मॉडल कैन का यूज है, ठीक है। आई होप आपको ये कैन समझ में आया होगा, ठीक है। आइए इसके और यूज देखते हैं। इसके और रूल्स देखते हैं, क्या कहाँ का यूज होता है कैन का यूज। कैन का और इस्तेमाल होता है टेकिंग या फिर गिविंग परमिशंस। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हो या किसी को परमिशन दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है? कैन का यूज होता है। लेकिन ये यूज कब होता है? ये होता है इनफॉर्मल वे में। आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो या अपने से छोटे से बात कर रहे हो, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे हम? परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए किसका यूज़ करेंगे? हम कैन का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं, कैन आई टेक योर बुक्स फॉर 2 days? क्या मैं तुम्हारी बुक्स 2 दिन के लिए ले सकता हूँ? तो आप क्या मांग रहे हो? परमिशन मांग रहे हो सामने वाले से। अब जरूरी है क्या है? आपका छोटा भाई है या आपका दोस्त है, ठीक है, तो उससे आप क्या परमिशन मांग रहे हो बुक्स के लिए। ये इनफॉर्मल वे की तरह यूज होता है, ठीक है। अगर आप किसी टीचर से या फिर अपने से बड़े से अगर आप ये मांग रहे हो, तो वहाँ पे आप कैन का इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको याद रखना है, ठीक है। वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, कैन आई यूज़ योर सेल फोन? क्या मैं आपका सेल फोन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप परमिशन ले रहे हो किसी के सेल फोन को यूज़ करने के लिए। यू कैन टेक माई बुक्स फॉर स्टडी। तुम मेरी किताबों को स्टडी करने के लिए लेके जा सकते हो। तो ये कैन का इस्तेमाल हुआ है, कैन मॉडल है। कैन का इस्तेमाल कैसे हुआ है? एज अ गिविंग परमिशन। आप दूसरे को परमिशन दे रहे हो कि हाँ भाई तू जा लेके जा सकता है मेरी किताबों को, ठीक है, पढ़ने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं इन सेंटेंस में या किसी भी रूल्स के अंदर, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे कैन यूज़ माई कार फॉर ट्रिप। वो मेरी कार को यूज़ कर सकते हैं ट्रिप के लिए। तो ये कैन क्या है? आप परमिशन दे रहे हो सामने वाले को, ठीक है। बस आपको याद ये रखना है कि जब भी बात होगी इनफॉर्मल वेज की, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे परमिशन के लिए, और परमिशन देने या लेने के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कुछ और यूज़ देखते हैं कैन के, और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। इट शो फ्रेंडली रिक्वेस्ट। अगर आप किसी से फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा? इस्तेमाल कैन का होगा, ठीक है। कैन आई ईट योर लंच टुडे? क्या मैं आपका लंच खा सकता हूँ आज, ठीक है। देखो फ्रेंड्स में तो ये होता ही है, कोई पूछता भी नहीं है, बैग से निकाल के सिर्फ खा जाते हैं। आपने देखा है स्कूल वगैरह में बहुत होता था, ठीक है। तो जब आप फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हो या अपने छोटे से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा? कैन का इस्तेमाल होगा रिक्वेस्ट करने के लिए। कैन आई टेक योर शूज़? क्या मैं आपके शूज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, परमिशन के लिए। कैन आई ड्राइव योर कार? क्या मैं तुम्हारी कार को ड्राइव कर सकता हूँ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? किसी से फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो।
कैन आई ज्वाइन यू इन द पार्टी, क्या मैं आपको पार्टी में ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब आपके साथ पार्टी में चल सकता हूँ या आ सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाले से एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो। फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी क्या हम यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है कुड। अब देखो, आपको सिर्फ इतना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं समझा रहा हूँ, आपको दोनों अच्छे से याद हो जाएंगे ये। हमने कैन में पढ़ा कि कैन डिनोट करता है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और पॉसिबिलिटीज। वो सभी चीज़ें क्या होता है, कैन यूज़ करता है। लेकिन अगर हम आपकी इन्हीं बातों का पास्ट में, पास्ट टेंस में अगर इन चीज़ों को देखें कि मैं पहले ये कर सकता था, मैं पहले वो कर सकता था, पहले मैं ये क्या करता था, ठीक है। जहाँ पे आपकी पास्ट की पावर या पास्ट की एबिलिटी या पास्ट की कैपेसिटी के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ हम कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, कुड को यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए सेंटेंस देखिए, आई कुड रन 1600 इन 5 मिनट्स। मतलब मैं अपनी उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैं पहले 5 मिनट्स में ना 1600 दौड़ा करता था, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को अभी प्रेजेंट के लिए बोलूँ कि मेरी अभी की पावर है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, कुड की जगह यूज़ करूँगा, कैन यूज़ करूँगा। आई कैन रन 1600 इन 5 मिनट्स। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपनी पास्ट की पावर की, पहले की, तो क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, कुड यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी कुड क्लाइम द टॉलेस्ट ट्री इन सेकेंड्स। वह सबसे लंबे पेड़ पे सेकंडों में चढ़ जाया करती थी, ठीक है। ये उसकी पावर भी है, ये उसकी एबिलिटी भी है, ठीक है। तो पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, कुड का इस्तेमाल करेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस एसी कुड कूल द हॉल इन फ्यू मिनट्स। ये जो एसी है ना, ये कुछ ही मिनटों में इस पूरे हॉल को ना ठंडा कर देता था पहले। हम ऐसे बोल रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बता रहे हैं एसी की, ठीक है, कि उसकी कैपेसिटी है, इतनी जल्दी ठंडा करता था वो पहले, लेकिन अभी नहीं कर रहा है। अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा फिर कैन, ठीक है। तो कैन और कुड में क्या फ़र्क है, कैन का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के लिए और कुड का यूज़ होता है पास्ट के लिए। आइए कुड के कुछ और यूज़ देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी या फिर सजेशन। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो, किसी को राय दे रहे हो कि ये नहीं ये सही क्या है, ये नहीं ये कर लो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं। और रिमोट पॉसिबिलिटीज़, किसी चीज़ की होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। अलॉट्स ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्राइम्स को होने से रोका जा सकता है, ठीक है। रुक नहीं रहे लेकिन जा सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटीज है रुकने की। तो हमने क्या यूज़ करा है, कुड का इस्तेमाल करा है, ठीक है। यू कुड कॉज एन एक्सीडेंट ड्राइविंग लाइक दैट। अगर तुम इसी तरह चलाते रहे ना, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो पॉसिबिलिटी है ना होने की, जो संभावना है, उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, कुड से कुड यूज़ करके, ठीक है। वी कुड गो टू डिनर आफ्टर मूवी। हमें मूवी के बाद ना डिनर के लिए चलना चाहिए, डिनर डिनर पे जाना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या दे रहे हो, अपने दोस्त को सजेशन दे रहे हो कि मूवी के बाद चल खाना खाने चलते हैं, डिनर पे चलते हैं, ठीक है। तो सजेशन के लिए भी क्या यूज़ होता है, कुड का इस्तेमाल होता है। आई कुड हेल्प यू विद इंग्लिश। मैं इंग्लिश में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आप सजेशन दे रहे हो सामने वाले को कि इंग्लिश में अगर आप वीक हो तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और यूज़ क्या क्या होते हैं कुड के, इट शो फॉर्मल रिक्वेस्ट। जहाँ भी फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात होगी, मतलब आप अपने सीनियर से, टीचर से या फिर बॉस से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उनसे क्या कर रहे हो, फॉर्मल परमिशन, आप उनसे परमिशन मांग रहे हो, तो किसका इस्तेमाल होगा, कोड का। हमने अभी कैन के बारे में पढ़ा है। कैन का कहाँ पे होता है, इनफॉर्मल परमिशन मांगते टाइम या फिर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते टाइम, ठीक है। कुड यू लैंड मी सम मनी। आप अपने सीनियर से या किसी बड़े से या अपने पापा से पैसे मांग रहे हो कि मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो,
अब पापा से या सीनियर से या फिर किसी बॉस से आप ऐट में तो बोलोगे नहीं कि चल पैसे निकाल। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, आपको शब्दों का बहुत ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होता है, वरना मीनिंग कुछ का कुछ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुड वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। ठीक है, आप सीधी सी बात है, आप किसी टीचर से या किसी से परमिशन ले रहे हो, ठीक है, कि हम अभी घर जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने छोटे से परमिशन ले रहे हो, क्या छोटे से तो परमिशन लोगे नहीं, अपने दोस्त से परमिशन ले रहे हो, तो क्या क्या यूज करोगे, कैन वी गो होम नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। कुड यू शेयर योर साइंस नोट्स विद मी, क्या तुम अपने साइंस के नोट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, हम अपने सीनियर से जाके मांगते हैं नोट्स वगैरह या उनकी बुक्स वगैरह। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो सामने वाले से कि आप प्लीज़ हमें अपने नोट्स दिखा दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सपोज आप यूज़ करते हो कैन, और आप अपने सीनियर से आके बोल रहे हो कैन यू शेयर योर साइंस नोट्स विद मी, तो उसको क्या लगेगा, ये मुझको अकड़ दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि कैन का इस्तेमाल कैसे होता है, इनफॉर्मल वे में, दोस्तों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। कुड आई टेक योर बुक टू होम, क्या मैं आपकी बुक होम घर पे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, ये भी आप क्या कर रहे हो, सामने वाले से परमिशन मांग रहे हो सामने वाले से। ठीक है, फॉर्मल परमिशन। देखो अब जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है। एबल टू या फिर कैन और कुड, ये कभी भी एक साथ यूज नहीं होता कि एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एबल टू का मतलब क्या होता है। एबल टू कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या कर सकते हैं। ठीक है, एबल टू का भी सेम यूज होता है पावर एबिलिटी के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आई एम एबल टू ड्राइव कार। अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम एबल टू ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार, ये भी सही लिखा हुआ है, पहला भी सही लिखा हुआ है और दूसरा भी सही लिखा हुआ है। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप एक सेंटेंस में ये नहीं कर सकते, आई कैन एबल टू ड्राइव कार। अब ये ग्रामेटिकली क्वेश्चन क्या है, सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपको एक ही सेंटेंस में कैन कोड या फिर एबल टू का यूज़ नहीं करना है। या तो आप कैन कोड यूज़ कीजिए या आप क्या यूज़ कीजिए, एबल टू। दोनों का इस्तेमाल एक साथ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कोई शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ साथ हमारे ऑनलाइन वेंचर फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिल सकें। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच।